जी, भैया लक्ष्मण और रास्ते में ही देवी अहिल्या जी पड़ी हैं। देवी अहिल्या जी राम जी से कह रही हैं, राघव सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम, मैं आपके पास चलकर नहीं आ सकती, मैं पाषाणी रूप में पड़ी हूं, तो राम जी आप ही मेरे पास चल के आ जाओ। देवी अहिल्या कहती हैं, आप ही मेरे पास चल के आओ, हे प्रभु कृपा करो, करुणा करो। राम जी आए। विचार करना इस चरित्र में, गोस्वामी महाराज दर्शन करा रहे हैं, कैसा आश्रम, एक आश्रम देखा, आश्रम एक दीख मगमाही, अखग मृग जीवे जंतु तह नाही। रास्ते में कैसा आश्रम देखा मेरे राघविंद ने, आश्रम एक दीख मगमाही, और महाराज वीरान आश्रम, ऋषि मुनि मनुष्यों की कौन कहे, पशु पक्षियों ने भी रहना छोड़ दिया था। ऐसा आश्रम देखा, वीरान आश्रम देखा, खग मृग जीव जंतु तह नाही। लेकिन गुरुदेव निकल गए, राम जी लक्ष्मण जी निकल गए। जब मेरे राघव निकलने लगे तो मानस में दर्शन आ रहा है कि पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। गुरुदेव ने नहीं देखा, भैया लक्ष्मण ने भी नहीं देखा, लेकिन पूछा मुनि ही, राम जी ने पूछा, शिला प्रभु देखी, हे गुरुदेव ये शिला कैसी है? आश्रम वीरान है, यहाँ पर कोई पशु पक्षी भी नहीं है। अगर ये वीरान आश्रम है, यहाँ पर कोई नहीं रहता महाराज, तो इस आश्रम में गुरुदेव ये शिला कैसी पड़ी है? गुरुदेव जी का पहला प्रश्न था, राम पहला प्रश्न है हमारा, आपने शिला की ओर क्यों देखा? आपने शिला की ओर क्यों देखा? राम जी ने कहा क्यों? गुरुदेव ने कहा, राम इस शिला की ओर संसार में कोई नहीं देखता, यह शिला श्रापित है, कोई नहीं देखता, इसीलिए तो यहाँ ऋषि मुनि की छोड़ो पशु पक्षी भी नहीं रहते। राम कोई देखता ही नहीं है, आपने क्यों देखा? राम जी मुस्कुराकर बोले, गुरुदेव यही तो मेरा स्वभाव है, जिसके तरफ संसार में कोई नहीं देखता उसके तरफ मैं देखता, इसलिए पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, तो सकल कथा मुनि कही बिसखी। जब पूछा तो गुरुदेव महाराज ने देवी अहिल्या के जीवन की कथा को सुनाया। अब महाराज लक्ष्मण भैया बोल पड़े, गुरुदेव अगर आपकी इच्छा हो तो मैं कुछ कहूं? गुरुदेव ने कहा, हाँ कहिए। लक्ष्मण भैया ने कहा, गुरुदेव आपने जो ये कथा सुनाई है, ये कथा है? गुरुदेव ने कहा, हाँ कथा है। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं ये कथा नहीं है। गुरुदेव ने कहा, क्यों? बोले, जो आपने कथा सुनाई है ये तो देवी अहिल्या के जीवन की करुणमयी व्यथा है। और एक बात कहूं, कथा में और व्यथा में बहुत बड़ा फर्क होता है। और गुरुदेव आप इस जीवन के व्यथा को कथा कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, लक्ष्मण आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है तो इस बेचारी के जीवन की व्यथा मैं जानता हूं, लेकिन मैंने व्यथा को कथा क्यों कहा ये भी मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों? गुरुदेव जी ने कहा, लक्ष्मण जी सीधी बात,
देवी अहिल्या के जीवन की व्यथा को सुन कौन रहा है? बोले देवी अहिल्या के जीवन की व्यथा को सुन रहे हैं भगवान राम। तो बोले दूसरा प्रश्न, वह भाग्यशाली पुरुष है जो राम की कथा सुने, है भाग्यशाली, लेकिन महाराज वह सौभाग्यशाली है जिसकी कथा स्वयं राम सुने। विचार करना, वह परम सौभाग्यशाली है जिसकी कथा स्वयं भगवान राम सुने। तो इस बेचारी के जीवन की व्यथा सुनने के लिए लक्ष्मण स्वयं राम तैयार है, तो इसके जीवन की व्यथा भी कथा बन जाती है। इसलिए हमने इस व्यथा को कथा कह दिया। सकल कथा मुनि कही विसेखी। अब गुरुदेव ने कहा, राम जी आपने शिला की ओर देखा ठीक है, पूछा ठीक है, लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? तो राम जी ने कहा अगर पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम तो इनका कर्ज चुकाना चाहते हैं। अब गुरुदेव के तो समझ में ना आए, महाराज भगवान का कर्ज किनसे? बोले आपका कर्ज किनसे है? राम जी ने कहा जिनसे लेना देना चलता है। गुरुदेव ने कहा तो किनसे लेना देना चलता है? गुरुदेव ने कहा ज्ञानियों से लेना देना चलता होगा। राम जी ने कहा नहीं, ज्ञानियों से लेना देना नहीं चलता। क्यों? बोले जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं हमारा उनसे लेना देना नहीं चलता, क्योंकि ज्ञानियों का काम होता है कछु लेना ना देना, मगन रहना होता है। दूसरा भाव आत्मन्यो आत्मनः तुष्टा, अपने आप से अपने आप में ही प्रसन्न रहते हैं। तो ज्ञानियों को हमसे लेना देना नहीं है, तो हमें भी ज्ञानियों से लेना देना। गुरुदेव ने कहा तो किनसे लेना देना है? बोले हमें तो हमारे भक्तों से लेना देना। तो बोले लेना देना है तो कर्ज की बात क्यों कर रहे हैं भगवान? राम जी ने कहा कर्ज की बात ही कर रहे हैं। क्यों? बोले हमारा तो ऐसा है कि एक कुल एक से लिया और महाराज दूसरे को दे दिया। गुरुदेव ने कहा क्या लिया? राम जी ने कहा सीधी बात है, किशन अवतार में हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, तो एक से लिया और दूसरे को दे दिया। तो लेना देना चलता है कि नहीं? हाँ लेना देना तो चलता है। बोले लेकिन अब देवी अहिल्या का क्या करोगे? बोले इनका भी कर्ज चुकाऊंगा। कैसा कर्ज? राम जी ने कहा आपने कथा सुनी है ना भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद ने मुझ भगवान को पत्थर से प्रकट कर दिया। एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खम्भ से प्रकट कर दिया। गुरुदेव मैं कैसा भगवान जो एक भक्त को शिला से पैदा ना कर सके। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए मैं कर्ज चुकाना चाहता हूं, मैं कर्ज चुकाना चाहता हूं। ये है राम जी की उदारता, ये है राम जी का जीवन। कहते हैं अब देवी अहिल्या से राम जी ने पूछा, देवी आप उद्धार कैसा चाहती हैं? आपका उद्धार किस भांति किया जाए? तो देवी अहिल्या ने मन ही मन कहा कि मेरा उद्धार ऐसा करिए प्रभु जो सारे जगत के लोग याद रखें। कैसा उद्धार करें? देवी अहिल्या ने कहा मेरा उद्धार रज से होना चाहिए, रज से। मेरा उद्धार रज से होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो पतन है रजोगुण से हुआ है। जो मेरा पतन है वह रजोगुण से हुआ है। तो संसार वालों को पता चलना चाहिए कि रजोगुण से पतन ही नहीं होता, हे मेरे राघव रज से उद्धार भी होता है। रजोगुण शॉर्ट शब्द रज, रजोगुण से पतन हुआ और रज से मैं उद्धार चाहती हूँ। ये स्वयं देवी अहिल्या ने कहा कि मेरा उद्धार रज से करिए।
तो राम जी ने देवी अहिल्या का उद्धार रज से किया। जो धूल है ना, धूल, अगर खुली हुई आंख है और अगर इसमें एक धूल पड़ जाए तो बंद हो सकती है ना। अगर एक धूल का कण भी चला जाए तो खुली हुई आंख महाराज बंद हो जाएगी। अगर वही धूल गुरुदेव के चरणों से छू करके आंख में चली जाए तो बंद आंख खोल सकती है, बंद आंख खोल सकती है। तो राम जी ने देवी अहिल्या का उद्धार महाराज रज से किया।